हेलो एवरीवन, आई एम सबा खान हेयर। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द रिसेंटली रिलीज्ड मूवी हक। आई एम श्योर आप लोगों ने तो पोस्टर्स देखा ही होगा, कुछ लोगों ने तो मूवी भी देख ली होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इमरान हाशमी है, यामी गौतम है, और इस मूवी में जो यामी गौतम जिस वुमन का रोल प्ले कर रही हैं उनका नाम शाह बानो है। और ये मूवी हमें याद दिलाती है एक ऐसी कहानी के बारे में जहाँ पे एक औरत की आवाज़ ने पूरे देश के कानून को हिला के रख दिया था। तो ये बात करती हैं अबाउट शाह बानो। तो आइए जानते हैं क्या था ये शाह बानो केस, क्यों बनी है इस पे मूवी। ये शाह बानो हैं, वो एमपी के इंदौर से बिलोंग करती हैं और इनका निकाह 1932 में इंदौर के ही जाने माने वकील मोहम्मद अहमद खान से होती है। फिर इन दोनों के 5 बच्चे भी होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि 1946 में अहमद खान साहब अपना दूसरा निकाह कर लेते हैं हलीमा बेगम के साथ। एज पर द मुस्लिम रूल, a man can marry 4 wives at a time and that too without divorcing the earlier ones, but the rule is कि आपको इन सारे वाइफ्स के बीच में इक्वालिटी मेंटेन करना है, जस्टिस मेंटेन करके रखना है, ताकि कोई वाइफ को ऐसा ना लगे कि आप उन पे कम ध्यान देते हो, जो कि आजकल के बदलते हुए दौर में और इस ऐसे ज़माने में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से कि एक आदमी 4 वाइफ रखता हो। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरीज, तो ये जनाब जब दूसरी शादी कर लेते हैं तो फिर इनकी दोनों वाइफ्स एक साथ रहने लगती है। और एक साथ रहने के दौरान अब दोनों में झगड़े होने तो जायज़ सी बात है, फिर इन दोनों में डिस्प्यूट्स होने लगता है, जिसकी वजह से 1972 में अहमद खान शाह बानो को घर से निकाल देते हैं और ये कहते हैं कि उनको पर मंथ मेंटेनेंस के तौर पे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट देते रहेंगे। फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही सिलसिला चलता है, बट आफ्टर सम टाइम अहमद खान ये अमाउंट जो अपनी वाइफ शाह बानो को देते थे वो देना बंद कर देते हैं, जिससे कि होता ये है कि 62 साल की उम्र की शाह बानो अब इनके पास अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आता है। फिर शाह बानो इंदौर की अदालत में अपना रिपोर्ट दर्ज करती हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और डिमांड करती हैं कि उन्हें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट अहमद खान की तरफ से दी जानी चाहिए। लेकिन अहमद खान को ये बातें पसंद नहीं आती और इस मोमेंट पे वो शाह बानो को तलाक दे देते हैं। तलाक देने के बाद मेहर के तौर पे 3000 रुपये कोर्ट में जमा करवाते हैं, लेकिन कोर्ट को लगता है कि ये अमाउंट काफ़ी नहीं है और वो कोर्ट इनसे ऑर्डर करता है कि पर मंथ अहमद खान को रुपये देना ही पड़ेगा शाह बानो को। फिर क्या होता है कि अहमद खान ये केस लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और वहाँ पे अपनी डिमांड्स रखते हैं। एंड सेकंड डिमांड वाज कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से इद्दत के पीरियड तक ही गुजारा भत्ते का अमाउंट दिया जाता है, इसके बाद देने के लिए मेन लायबल नहीं होते हैं। एंड ही ऑल्सो मेड द डिमांड अंडर सेक्शन 127 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टू डिसकंटिन्यू द अर्लियर अमाउंट दैट ही वॉज टू पे टू हिज वाइफ। फिर फाइनली चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 बेंच की बैठक होती है और वहाँ पे ये डिसीजन लिया जाता है कि जो शाह बानो की डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है और उन्हें हर मंथ गुजारे भत्ते के लिए पर्टिकुलर अमाउंट देना चाहिए हर हाल में। लेकिन जब ये डिसीजन आता है तो पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगता है मुस्लिम की तरफ से, पॉलिटिकल टर्मोइल हो जाती है। और इस वक्त क्या होता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी अंडर राजीव गांधी और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर राजीव गांधी इन्हें एक लॉ पास करना पड़ता है अंडर द नेम द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट 1986। और इस लॉ के आते ही मुस्लिम वुमेन को सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से हटा दिया जाता है और ये गुजारा भत्ता बस इद्दत के पीरियड तक ही सिमट के रह जाता है, ड्यू टू विच शाह बानो हैड टू टेक बाय हर केस। इस फाइनल स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि शाह बानो ने सिर्फ अपनी मेंटेनेंस के लिए फ़ाइट नहीं की, सी फाउट फॉर हर डिग्निटी, हर इक्वालिटी और अपनी आवाज़ के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी हिम्मत ने एक नेशनल डिबेट को जन्म दिया जो आज भी लोगों के दिल और दिमाग में घूमता है। और हाँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं अबाउट शाह बानो केस एंड सायरा बानो केस। उनको लगता है कि ये मूवी 3 तलाक पे बेस्ड है, बट द स्टोरी इज़ कि जो शायरा बानो केस है वो 3 तलाक से डील करती है, ना कि ये शाह बानो केस इज़ डीलिंग विद द हक, दैट इज़ द मेंटेनेंस अमाउंट दैट अ वुमन गेट आफ्टर देयर डिवोर्स। सो दैट इज़ सायरा बानो केस दैट डील्स विथ 3 तलाक, ट्रिपल तलाक। Thank you.